बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Okay class, next question is 19b. It has come in 1993. It's a difficult one, numerical. Its chances of coming this new pattern is very low. ये एक डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है। इसके बाद डायग्राम लिख लीजिए। हमारे पास फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर given that voltage of the battery or source is 10 volts, C1 is 3 microfarad, C2 is 2 microfarad, C3 is 5 microfarad, and C4 is 4 microfarad. And its diagram is given over there. This is our capacitor C1 with blue color having charge Q1, and it connected with the two parallel capacitors C2 having charge Q2 and C3 and charge Q3. And the all system is and the all three capacitors are connected with another capacitor C4 in a parallel combination with charge Q4, and the source is provided over there. और यहाँ पे एक जो सोर्स हमारे पास या जो सेल लगा हुआ है वो 10 वोल्ट की सेल या EMF हमारे पास मौजूद है। अब हमें इस सर्किट को सॉल्व कर 5 माइक्रोफैराड के अक्रॉस चार्ज बताना है, यानी कि Q3 फाइंड आउट करना है आपने यहाँ पर। ओके, बट आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। हमें इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा इस सर्किट को। तरीक़ेकार वही है कि पहले आप 4 से 3 कैपेसिटर्स बनाएंगे, 3 से 2 और फिर 2 से 1। एक जो आएगा उसको C का नाम देंगे। फिर इनके चार्जेस और वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए आप रिवर्स मूव करेंगे डायग्राम में। डायग्राम 1 2 3 यहाँ पे तकरीबन 4 डायग्राम्स बनेंगी आई होप। फिर आप इनके V1 और Q1 और चार्जेस फाइंड आउट करने के लिए आप 4 से 3, 3 से 2 और फिर 2 से 1 पर आएंगे, तो सर्किट पूरा कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ इट्स डेटा। C1 is 3 microfarad, C2 is 2 microfarad over there, C3 is 5 microfarad with green capacitor, and C4 is 4 microfarad brown capacitor. टोटल पोटेंशियल इज़ 10 वोल्ट। टोटल कैपेसिटेंस को हम C का नाम देंगे, जो हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल चार्ज जो सोर्स से निकलेगा Q, उसको हम Q कहेंगे। इनके कंपोनेंट्स ऑफ द चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर C1, C2 और C3। एक्चुअल हमें C3 फाइंड करना है यहाँ पर, एंड Q4। तो चार्ज जो है हर कैपेसिटर पर Q1, Q2, Q3 एंड Q4 हैं। वोल्टेजेस अक्रॉस ईच कैपेसिटर V1, V2, V3 एंड V4। सो बेसिकली हमें यहाँ पर जो रेड से हाईलाइट है टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है और टोटल वो चार्ज मालूम करना है किस कैपेसिटर पे, चार्ज ऑन C3 यानी Q3 मालूम करना है आपने। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग इस डायग्राम इन डिटेल कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे लास्ट 19A आपको बताया गया, आप उसे भी दोबारा देख सकते हैं, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसमें मैंने बहुत डिटेल बताई है कि कैसे सर्किट को सॉल्व किया था। 19A सवाल इससे पहले वाला। ओके, सो इन द सर्किट डायग्राम 1 में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं। हम इन 4 को सॉल्व करके 4 से 3 में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले किस सर्किट को सॉल्व किया जाएगा, किस कैपेसिटर्स को सॉल्व किया जाएगा। सो C3 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इनको सॉल्व करके हम एक कैपेसिटर बना लेंगे CA, और ये कहलाएगी हमारी डायग्राम नंबर 2, जैसे हमने 19A में किया था सिमिलरली वैसे ही। फिर डायग्राम 2 को हम देखेंगे। डायग्राम 2 में हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं C1, CA एंड C4। इन 3 को सॉल्व कर अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 कैपेसिटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे किसको सॉल्व किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप देखें C1 और CA आपस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, तो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाकर हम C1 और CA को नाम दे देंगे कैपेसिटर CB का, और ये बन जाएगा CB एंड C4। C4 वैसे का वैसे ही रहा, C1 और CA सॉल्व होकर क्या बन गया, CB बन गया। उस पर चार्ज कितना आया, QB आया, और वोल्टेज उसका जो है वो VB माना जाएगा। ठीक है, डायग्राम में मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी है। अब इन 2 कैपेसिटर CB और C4 को सॉल्व करके हम एक फाइनल कैपेसिटर बनाएंगे, और फाइनल जो सिंगल कैपेसिटर आता है उसको हम C का या CE का नाम देते हैं। उसी को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ द सर्किट कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल जाएगी, टोटल चार्ज जो है जो सेल से निकल रहा है वो मिल जाएगा Q, और जो टोटल वोल्टेज आपको गिवन है, वोल्टेज भी आई थिंक 10 या 12 वोल्ट्स है वो। ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड दिस सोल्यूशन।
So from diagram 1, you know very well that here we have a capacitor C1 which is connected with capacitor C2 and C3 which are in parallel combination, and it is further moreover it is connected with capacitor C4 which is in parallel with the all capacitors, and then it is connected by source 10 voltage सोर्स. तो यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले C2 और C3 को सॉल्व करेंगे, बाकी C1 और C4 और सोर्स अपनी जगह ऐसी रहेंगे. देख लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास C1 वैसे ही रहा, C4 वैसे ही रहा. हम C2 और C3 को सॉल्व कर कर CA बनाएंगे और उस पर चार्ज कितना आएगा, QA आएगा. तो ये कहलाएगी हमारी डायग्राम नंबर 2. ओके, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं कि हम यहाँ पर CA कैसे फाइंड करेंगे. तो CA जो है वो इक्विवेलेंट है C2 और C3 जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. ये इसका एरो दिखाया गया कि यहाँ से C2 और C3 को सॉल्व कर CA बनाया गया है. सो फॉर CA लेट कर लेते हैं कि C2 और C3 का जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो CA है और वो C2 और C3 कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो फ्रॉम डायग्राम 1 तो इनका कैपेसिटर का फॉर्मूला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, C2 प्लस C3 CA के बराबर हो जाएंगे. वैल्यूज़ प्लेस करने पे हमारे पास जो आंसर आएगा 7 माइक्रो फैराड आ जाएगा. ओके, अब हम डायग्राम 2 से डायग्राम 3 की तरफ जाएंगे जहाँ पर हम इन 3 कैपेसिटर्स को 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. ओके, नाउ दिस इज अवर डायग्राम 2, यू नो वेरी वेल. तो यहाँ पर हम वी सॉल्व हेयर C1 एंड CA. C1 और CA यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहे हैं, तो इन दोनों को मैं सॉल्व कर कर इनका टोटल कैपेसिटेंस बना लेता है CB. इस कैपेसिटेंस को मैं नाम दे रहा हूँ CB का. तो CB जो है वो किसके बराबर है, C1 और CA का इक्विवेलेंट है, टोटल है. या तो मैं CA1 और CA कैपेसिटर लगा दूँ या फिर CB लगा दूँ, सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सर्किट वैसा का वैसे ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप और से देखें तो CB जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना आ रहा है, QB आ रहा है. और CB, अगर मैं डायग्राम नंबर 2 को देखूँ तो C1 और CA जो है वो इक्विवेलेंट किसके आ रहे हैं, CB के आ रहे हैं. और C1 CA किस तरह से लगे हुए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे. तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तो जो चार्ज QB बनेगा वही चार्ज Q1 बनेगा, वही चार्ज QA बनेगा. तो जो चार्ज इस कैपेसिटर B के अंदर कैपेसिटर्स पर आएगा वही चार्ज Q1 के बराबर होगा, वही चार्ज QA के बराबर होगा, क्योंकि सीरीज़ में आपको पता है चार्ज रिमेन सेम और पैरेलल में सर्किट में वोल्टेज जो है सेम रहता है. सो हेयर Q1 इज़ इक्वल टू QA, बोथ विल बी इक्विवेलेंट टू QB के बराबर रहेंगे. ये आगे सोल्यूशन में आपको नज़र भी आएगी बात. सबसे पहले हम यहाँ CB फाइंड कर लेते हैं. तो फॉर CB जो है वो इक्विवेलेंट है C1 और CA का जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में. तो सीरीज़ में आपको पता है कि कैपेसिटर्स रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड होते हैं. रेसिप्रोकल फॉर्म में वैल्यूज़ रखने पे CB बराबर आ जाएगा आपके पास 2.1 माइक्रो फैराड के. ओके, तो अब हमने पहले 4 से 3, अब 3 से 2 कैपेसिटर बना लिए. अब हम नेक्स्ट डायग्राम में, डायग्राम नंबर 4 में इन 2 कैपेसिटर को एक सिंगल कैपेसिटर C में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो नाउ फ्रॉम डायग्राम 3, तो यहाँ पर CB और C4 कैपेसिटर CB और कैपेसिटर C4 कैसे लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए. तो मैं इनको पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट बना के हमने एक C बना लिया कैपेसिटर. इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस कितना है C, जिसका वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट है, जिस पर चार्ज कितना है Q के बराबर है और जिसकी कैपेसिटेंस कितनी C या CE के बराबर है. सो फॉर CE और C जो है वो इक्विवेलेंट है CB और C4 का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो आपको पता है फ्रॉम डायग्राम 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स डायरेक्ट ऐड होते हैं जैसे डायग्राम 1 में ऐड हुए थे. सो हेयर CB प्लस C4 विल बी इक्वल टू C. इनको वैल्यूज़ को ऐड करने पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ जाएगी फाइनल वो 6.1 माइक्रो फैराड होगी. तो एक चीज़ तो हमने यहाँ फाइंड कर ली, जो टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी थी. टोटल कैपेसिटेंस कितनी आई है सर्किट की हमारे पास 6.1 माइक्रो फैराड. या तो मैं डायग्राम 4 का एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं जिसकी कैपेसिटेंस कितनी हो 6.1 माइक्रो फैराड, या फिर मैं
डायग्राम 1 की तरह कॉम्बिनेशन लगाऊं जिसमें 4 कैपेसिटर्स लगे हुए होंगे, तो जो कैपेसिटेंस ये एक सिंगल डायग्राम 4 का कैपेसिटर दे रहा होगा वही कैपेसिटेंस वो 4 मिलके दे रहे होंगे। ओके, इसलिए इसको इक्विवेलेंट या टोटल कैपेसिटेंस कहा जाता है। ओके, नाउ अब हम इनके सॉल्व करेंगे देयर चार्जेस एंड देयर वोल्टेजेस। सो अगर हम डायग्राम 4 और 3 को कंपेयर करें तो ये जो कैपेसिटर CE बना है, ये कैपेसिटर के अंदर CB और C4 छुपे में एक तरह से। तो जो चार्ज इन कैपेसिटर C पर आएगा वो चार्ज कैपेसिटर CB और C4 में डिवाइड होगा, लेकिन CB और C4 पैरेलल लगे हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम रहती है? वोल्टेज। तो जो वोल्टेज इस कैपेसिटर C को मिल रहा है 10 वोल्ट, वही वोल्टेज इस कैपेसिटर C4 को मिलेगा, वही वोल्टेज इस कैपेसिटर CB को मिलेगा। यानी कि आसान लफ्ज़ों में वोल्टेज V ही जो है वो V किसके बराबर होगा? VA के बराबर भी होगा और VB के बराबर भी होगा। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं इस बात को दोबारा डिस्कस करता हूँ आपसे। ओके, नाउ फ्रॉम डायग्राम 3 एंड 4। डायग्राम में आपको बार बार नहीं बनानी, एक बार ही बनानी है, लेकिन सोल्यूशन में डायग्राम में सामने इसलिए रखना ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। सो फॉर Q, सबसे पहले हम Q निकाल लेंगे क्योंकि हमने टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। तो फॉर Q फ्रॉम डायग्राम नंबर 4, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू 6.1 माइक्रो मल्टीप्लाई बाई 10, वी विल गेट 61 माइक्रो कूलम चार्ज। तो अब हमारे पास टोटल चार्ज आ चुका है, ठीक है, और टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पर आपके पास? 10। सो फॉर VB और V4 की जो मैं बात कर रहा था अभी आपसे लास्ट में स्लाइड में, इससे लास्ट वाले पेज पे, तो वहाँ पे यही बात दोबारा आई है कि जो वोल्टेज V होगा वही VB के बराबर होगा, वही V4 के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज CB एंड C4 कैपेसिटर जो है वो पैरेलल लगे हैं। पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहती है? वोल्टेज। तो इन्हें वही वोल्टेज मिलेगा जो वोल्टेज C को मिल रहा था या जो वोल्टेज इनके अक्रॉस मौजूद है। सो V विल बी इक्वल टू VB एंड V4 जैसे 10 वोल्ट। तो अब आपको कैपेसिटर B का और कैपेसिटर 4 का चार्जेस भी पता चल गए हैं, कैपेसिटेंस भी पता है, तो अब आप उनके वोल्टेजेस पता चल चुके हैं और कैपेसिटेंस पता है, तो अब आप उनके चार्जेस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर QB, Q इज इक्वल टू CV, QB इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाई VB। तो वैल्यूज़ रखने पे आपके पास QB कितना आ गया? 21 माइक्रो कूलम। सिमिलरली फॉर Q4, Q इज इक्वल टू CV अप्लाई किया, यहाँ पे Q4 इज इक्वल टू C4 मल्टीप्लाई बाई V4 हो जाएगा। वैल्यूज़ प्लेस करने पर आपका आंसर आ गया Q4 40 माइक्रो कूलम। ओके, तो अब हमने यहाँ पर Q4 और QB और Q चार्जेस फाइंड आउट कर लिए। बाकी चार्जेस को अब हम मज़ीद फाइंड आउट करते हैं। सो क्लास ऑन द लास्ट पेज, ऑन द लास्ट स्लाइड, हमने डायग्राम 4 से डायग्राम 3 पर आए थे जिसमें हमने चार्जेस QB, वोल्टेज VB एंड V4 एंड Q4 फाइंड कर लिया था। अब हम डायग्राम 3 से डायग्राम 2 पर आएंगे जिसमें हमारे पास CB कैपेसिटर जो है वो ओपन हो रहा है CA और C1 में, और C1 और CA आपस में सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में यू नो वेरी वेल दैट विच थिंग रिमेन सेम, सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है। तो जो चार्ज CB को मिला था यानी QB, वही चार्ज Q1 के बराबर होगा, वही चार्ज QA की, यानी कि QB इज़ इक्वलेंट टू या इक्वल टू Q1 एंड QA। ओके, तो इसके सोल्यूशन को देखते हैं हम अभी। ओके क्लास, लास्ट पेज पे हम लोगों ने डायग्राम 4 से 3 पर आए थे, हमने इसके कंपोनेंट्स को सॉल्व कर लिया था। नाउ सॉल्यूशन इज़ कंटिन्यू फॉर QA एंड Q1 फ्रॉम डायग्राम नंबर 2। अब हम डायग्राम 3 से 2 पर आएंगे, तो उसमें अगर हम देखें तो CB जो है वो ओपन हो रहा है C1 और CA में, बिकॉज C1 और CA को सॉल्व करके हमने CB बनाया था। तो CB जो ओपन हो रहा है कैपेसिटर CA में और C1 में, वो किस तरह से ओपन हो रहा है कि C1 और CA आपस में कैसे हैं बेटा? सीरीज़ में। तो सीरीज़ में यू नो दैट Q विल रिमेन सेम, C1 एंड C आर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो जो चार्ज CB को QB को मिला था वही चार्ज QA को मिलेगा, वही चार्ज Q1 को मिलेगा, वही चार्ज Q1 के बराबर होगा, बिकॉज
C1 एंड CA आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो हमें C1 और CA का कैपेसिटर पता है, कैपेसिटेंस पता है, इनके चार्ज पता चल चुके हैं। अब इनकी थर्ड थिंग जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इनका एलिमेंट, वोल्टेजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर V1 एंड फॉर V2 VA, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, जनरल इक्वेशन लगाई कैपेसिटर की, QA इज इक्वल टू CA VA, तो V1 बराबर हो गया Q1 अपॉन C1, VA बराबर हो गया QA अपॉन CA। इनकी वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद 40 अपॉन 3 माइक्रो, 40 माइक्रो अपॉन 7 माइक्रो, वी विल गेट आवर वोल्टेज 13.33 एंड 5.71 वोल्टेज। ओके, तो हमारे पास वोल्टेज कितना आ चुका है इनके अक्रॉस, 13.3 एंड 5.71 वोल्टेज आया है। ओके क्लास, अब हम डायग्राम 2 से डायग्राम 1 की तरफ जाएंगे और हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा इस सवाल का। अब हम जो अगले हिस्से में सॉल्व करेंगे वो CA को सॉल्व करेंगे। तो CA जो है वो कैपेसिटर 2 और कैपेसिटर 3 में ओपन हो रहा होगा, देखते हैं कैसे ओपन हो रहा है वो। ओके क्लास, दोबारा इस डायग्राम को देख लीजिए। अब हम डायग्राम 2 से डायग्राम 1 पर आएंगे, जिसमें हमारे पास कैपेसिटर CA, C2 और C3 में ओपन होगा, और CA कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, VA है, और चार्ज कितना है, QA है। तो C2 और C3 जो कैपेसिटर्स हैं वो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में विच थिंग रिमेन्स सेम, वोल्टेज। सो जो वोल्टेज कैपेसिटर CA को मिला है यानी कि VA, वही वोल्टेज कैपेसिटर C2 और C3 को मिलेगा, यानी कि इन आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज VA विल बी इक्वल टू V2 इज़ इक्वल टू V3। वोल्टेज VA ही जो है वो V2 के बराबर होगा, वही V3 के बराबर होगा। तो हमें इनके वोल्टेजेस पता चल जाएंगे, कैपेसिटेंस की हम निकाल चुके हैं। इनकी जो थर्ड थिंग्स हैं Q2 और Q3 हम कैपेसिटर इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Okay, now in the end of the solution for V2 and V3 from diagram number 1, ये diagram number 1 आपको नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर जो CA है वो किन दो कैपेसिटर्स में ओपन हो रहा है, C2 और C3 में ओपन हो रहा है। सो C2 एंड C3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहते हैं, तो V2 और V3 का वोल्टेज सेम होगा, और किसके बराबर होगा, जो इनके अक्रॉस बन रहा था। इनके अक्रॉस के वोल्टेज को हमने क्या फाइंड किया था, VA फाइंड किया था अभी लास्ट पेज पर। तो ये बराबर आ रहा है 5.71 वोल्ट्स के। सो फॉर Q3, अब इनके हमें कैपेसिटर C2 C3 पता है, इनके वोल्टेजेस भी पता चल चुके हैं। अब थर्ड थिंग जो रह जाती है, चार्जेस रह जाते हैं। सो फॉर Q2 बराबर है C2 इंटू V2। आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज विल गेट इट्स चार्ज 11.42 (10⁻⁻⁶ कूलम। Similarly for Q3, formula will become Q3 is equal to C3 V3। ये बेसिक इक्वेशन जो कैपेसिटर की Q is equal to CV हर जगह यूज़ होती है। आफ्टर प्लेसिंग देयर वैल्यूज we will get our charge Q3 is 28.55 micro coulomb. So this is the end of this numerical and the end of this lecture. I hope आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा वीडियो को देखें, मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कांटेक्ट मी। एंड इन द सेम वे दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 हमारे यहाँ पे एंड हो जाता है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद द ऑल न्यूमेरिकल्स विच आई हैव शोन इन दी PDF और दी स्टार्टिंग। ऑलमोस्ट 20 to 25 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं सारे BI के पास पेपर्स के, और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग को फ़ायदा रहेगा। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 13।